डॉलर का तगड़ा वार रुपए को बेबस कर दिया। अमेरिकी डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 4 रुपए 25 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपए 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 217 रुपए तक जा पहुंचा। सियासी हालात की गैर यकीनी सूरत हाल और रुपए को ले डूबी मार्केट जराए। यूटिलिटी स्टोर्स के वही पुराने मसाइल। रेलवे हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर पर दालें नायाब। शहरी सख्त गर्मी में कितारों में लगकर खरीदारी करने पर मजबूर। महंगाई से सताए अवाम को रिलीफ मिलने लगा। दर्जा अव्वल के घी और ऑयल की कीमतों में कमी। दर्जा अव्वल का घी 30 रुपये फ़ी किलो सस्ता, कीमत 530 रुपये हो गई। घी और ऑयल का 5 किलो का पैक 2800 से कम होकर 2650 रुपये का हो गया। पीटीआई की कामयाबी के बाद पंजाब में फिर तब्दीली की लहर। पीटीआई ने वजारत आला के लिए मतलूबा 186 नशिस्तों का हदफ हासिल कर लिया। तहरीक इंसाफ 178 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर आ गई। नून लीग 167, काफ लीग 10, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 और आज़ाद अराकीन की तादाद 6 हो गई। राह हक पार्टी का एक रुकन भी असम्बली का हिस्सा। हमजा शहबाज की रुखसती यकीनी। परवेज इलाही कुर्सी संभालने के लिए तैयार। पंजाब में नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का मामला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम मुशावरती इजलास। पार्टी की शिकस्त पर राना सनाउल्लाह ने अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश की। पार्टी ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के बिलों में इजाफे ने महंगाई की शरह में इजाफा किया। महंगाई की इंतहाई शरह ने हार में बुनियादी किरदार अदा किया। हल्कों में लीगी कारकुनों ने मुखालिफ पार्टी से मुनहरिफ होकर आने वालों को कबूल नहीं किया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के बाद जोड़ तोड़। पंजाब असम्बली का इजलास 22 जुलाई तक जारी रखने का फैसला। मुंतखब अराकीन का नोटिफिकेशन होते ही असम्बली में हल्फ होगा। 22 जुलाई को पंजाब असम्बली का 40वां इजलास दोबारा होगा। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ज़िमनी इंतखाब के बाद की सूरत हाल पर भी मुशावरत। ज़िमनी इलेक्शन। लाहौर के शेर लाहौर में ही ढेर। लाहौर की 4 में से 3 सीटें तहरीक इंसाफ के नाम। नून लीग के हाथ में सिर्फ 1 सीट आई। तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास खोकर अकरम उस्मान और शबीर गुज्जर कामयाब। नज़ीर चौहान, मोहम्मद नवाज अवान और राना एहसन शराफत हार गए। सरकारी नताइज लाहौर न्यूज़ को मौसूल। पीपी 158 से तहरीक इंसाफ की मियां अकरम उस्मान 37,463 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के उम्मीदवार राना एहसन शराफत 31,906 वोट ले सके। पीपी 167 से शबीर अहमद गुज्जर 40,511 वोट लेकर फतह करार। नज़ीर चौहान 26,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 170 से मलिक ज़हीर अब्बास खोकर 24,688 वोट लेकर कामयाब करार। नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद अमीन ज़ुल्करनैन 17,519 वोट हासिल कर सके। मरीम नवाज ने पार्टी के लिए बेहतरीन मुहिम चलाई। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर हमजा शहबाज और पंजाब हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और वर्कर्स का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर पार्लिमानी पार्टी का इमरान खान को भरपूर खराज तहसीन। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अवाम ने वफादारियां तब्दील करने वालों को इंतखाब में मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी नताइज इमरान खान के बयानिए की फतह है। इमरान खान ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, अवाम तक अपना पैगाम पहुंचाया। ज़िमनी इंतखाब के बाद जोड़ तोड़ का मामला। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने अरकान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तमाम अरकान 22 जुलाई तक लाहौर में मौजूद रहेंगे। हिदायत जारी। पहले से बैरून मुल्क गए अरकान की वापसी के लिए भी राब्ते कर लिए गए।
स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। रुकन पंजाब असम्बली डॉक्टर अख्तर कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में अवाम ने लोटों को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इंतखाब में मुकदमात और इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा की गई। राजा बिशारत ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद हमजा शहबाज के पास मनसब पर रहने का कोई जवाज़ नहीं। मुस्लिम लीग नून कल के नताइज को तस्लीम करती है। हमने रियासत के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। नवाज शरीफ को अब वतन वापस आना होगा। नवाज शरीफ ने लोगों को बताया मुल्क की तबाही में कौन से फैसले किए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जवेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की जीत से नून लीग और लोटों में जंग छिड़ गई। परवेज इलाही डंके की चोट पर 22 जुलाई को वजीर आला पंजाब होंगे। इमरान खान ने बहादुरी से फस्तायत का मुकाबला किया। पूरी कौम और पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। 3.5 साल में पार्टी और कारकुनों ने बहुत कुर्बानियां दी। रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में सियासी सूरत हाल तेजी से बदलने लगी। इदारों की बजट मंजूरी, तरक्याती मंसूबों जैसे अहम अमूर रोक दिए गए। ब्यूरोक्रेसी ने नई बनने वाली पंजाब हुकूमत की जानिब नजरें जमा लीं। LDA, वासा और टीपा का माली साल 2022-23 का बजट पेश नहीं हो सका। बजट पेश और मंजूर ना होने की वजह से अथॉरिटीज के अमूर शदीद मुतासिर। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन खत्म, तशहीरी मुहिम जारी। शहर की सड़कों पर बैनर्स और स्टेमर्स की भरमार। बैनर्स की भरमार से शहर का हुस्न मान पड़ गया। बैनर्स उतारने वाली इंतजामिया नई और पुरानी सरकार के हुक्म के मुंतजर। ज़िमनी इलेक्शन के बाद लोड शेडिंग का जिन फिर बाहर आ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लेस्को को 100 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान। शेख रशीद ने DG एंटी करप्शन पंजाब अब्दुल जब्बार की तैनाती हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और राना सनाउल्लाह समेत दीगर को फरीक बनाया गया। DG एंटी करप्शन की तैनाती खिलाफ कानून है। 20वीं ग्रेड के अफसर को DG एंटी करप्शन नहीं लगाया जा सकता। शेख रशीद का मौक़िफ़। यंग डॉक्टर्स के एक ग्रुप के इलेक्शन करवाने पर फड्डा। म्यू अस्पताल में यंग डॉक्टर्स गुत्थम गुत्था हो गए। लड़ाई झगड़े का वाकया कैंटीन के बाहर पेश आया। यंग डॉक्टर्स की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। MS म्यू अस्पताल कहते हैं यंग डॉक्टर्स की लड़ाई से इलाज मुआवजा मुतासिर नहीं हुआ। सिविल जज के घर छापा मारने और हरासा करने का मामला। अदालती हुक्म पर डायरेक्टर FIA हाईकोर्ट में पेश। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग ने जवाब जमा करा दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाब का जायजा लेने की मोहलत दे दी। PIA के खिलाफ 5,01,60,000 रुपए का दावा दायर। PIA इंतजामिया को नोटिस जारी। सारिफ अदालत ने 29 अगस्त को तलब कर लिया। शारजा से लाहौर के लिए PIA की टिकट बुक करवाई। PIA ने बगैर बताए लाहौर के बजाय इस्लामाबाद पहुंचा दिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। साबिक CTO लाहौर राय एजाज समेत दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ करप्शन केस। साबिक DPO गुजरात राय ज़मीर और दीगर मुल्जिमान एहतसाब अदालत में पेश। एहतसाब अदालत में मजीद समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इशरा में ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान में 50 करने वाली गाड़ी पकड़ ली। 50 बार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर गाड़ी को थाने में बंद कर दिया गया। ड्राइवर को 24,000 रुपये जुर्माना आयद। कागजात भी कब्जे में ले लिए गए।